बच्चों, अब मैं आपको एक लकड़हारे की कहानी सुनाने वाला हूँ। लकड़हारा यानी ऐसा इंसान जो हर रोज जंगल में जाकर जो पेड़ सूख गए हैं उन्हें काटता है। तो ऐसा ही एक लकड़हारा था। एक दिन उसे एक तालाब के पास एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। तो वह लकड़हारा उस तालाब के पास गया, पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की सूखी हुई टहनियां तोड़ने लगा। तोड़ते तोड़ते गलती से उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और वह कुल्हाड़ी जा गिरी उस तालाब के गहरे पानी में। बस अब क्या करे? वह लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और तालाब के नजदीक जाकर सोचने लगा कि अब वह उसकी कुल्हाड़ी पानी से कैसे निकालेगा। वह लकड़हारा तो तैरना भी नहीं जानता था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह बहुत चिंता करने लगा और फिर रोने लगा। रोते रोते वह सोचता रहा कि अब कुल्हाड़ी कैसे बाहर आएगी। कुछ ना सूझने पर वह भगवान को याद करने लगा, उसकी प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। मुझे तैरना भी नहीं आता और इस घने जंगल में मेरी मदद भी करने कोई नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं भगवान? लकड़हारा रो रहा था। उतने में कहीं से एक आदमी उस जंगल में आ गया। उसने उस लकड़हारे से पूछा, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? किस बात का गम है तुम्हें? क्या कहीं चोट पहुंची है तुम्हें? लकड़हारा बोला, नहीं, चोट तो नहीं पहुंची है, पर मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और मुझे तैरना भी नहीं आता। और अगर तैरना नहीं आता तो मैं मेरी कुल्हाड़ी निकालूंगा कैसे? उस पर वह आदमी बोला, हाँ जरूर, कहाँ गिर गई है कुल्हाड़ी? ये इस पेड़ पर बैठकर मैं टहनी काट रहा था। उस पर वह आदमी बोला, मैं हूं ना, चिंता मत करो भाई, रो मत, मैं ला कर दूंगा तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी। ऐसा कहकर उसने तालाब में एक बड़ी छलांग लगाई और वह उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। वह तालाब के अंदर से एक सोने की कुल्हाड़ी ले आया, एकदम चमकीली सी सोने की कुल्हाड़ी। उसने लकड़हारे से कहा, ये लो भाई, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई पानी में, ले लो तुम्हारी चीज। उस पर लकड़हारा बोला, नहीं भैया, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और उसे लकड़ी का डंडा लगा हुआ था। ये कुल्हाड़ी तो पूरे सोने की है, ये मेरी नहीं है। फिर उस आदमी ने वह सोने की कुल्हाड़ी तालाब के किनारे रख दी और फिर से छलांग लगा दी। फिर वह तैरते तैरते कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। अब उसे हाथ और एक कुल्हाड़ी लग गई और वह उस कुल्हाड़ी को लेकर वापस तालाब के बाहर आ गया और उस लकड़हारे से बोला, ये लो भाई, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने देखा कि वह आदमी इस बार चमकीली सफेद रंग वाली चांदी की कुल्हाड़ी लेके आया था। वह बोला, नहीं नहीं, ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उस पर वह आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे भाई? मैं सिर्फ एक बार अब डुबकी लगाऊंगा। अगर तीसरी कुल्हाड़ी मैंने निकाली और वह तुम्हारी नहीं निकली तो मेरे भाई, मैं मेरे रास्ते से चला। उस पर उस आदमी ने फिर एक बार तालाब में छलांग लगाई और वह और एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा बहुत आनंदित हो गया। हाँ 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 हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। लोहे की पात और लकड़ी का डंडा, बस यही है मेरी कुल्हाड़ी। वह आदमी उस कुल्हाड़ी को लेकर लकड़हारे के पास आया और बोला, भाई मेरे, तुम कितने नेक दिल और साफ मन के आदमी हो।
मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी तो तुमने नहीं कहा, फिर मैंने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर तुम्हें देनी चाहिए तो फिर भी तुम नहीं माने। तुमने जो सच में तुम्हारी कुल्हाड़ी है, लोहे और लकड़ी की, वही ले ली। तुम्हारे नेकी पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और तीनों ही कुल्हाड़ियों को मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। इनको अपने पास रखो और अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताना। और इसके अलावा मैं और एक चीज तुम्हें देने वाला हूं। ऐसे कहकर उस आदमी ने अपना रूप बदलकर उसका सही रूप धारण कर लिया। वह कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान थे। लकड़हारा भगवान के दर्शन करके धन्य हो गया। फिर भगवान बोले, तुम जैसे हो वैसे ही नेक रहो, और एक बात ध्यान में रखो कि नेक इंसान को मदद करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, इसलिए नेकी का रास्ता कभी ना छोड़ना। तो बच्चों, लकड़हारे से मिली हुई नेक दिली की सीख हमेशा याद रखोगे ना?